नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र की कैबिनेट सब कमेटी के द्वारा 17 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते महाराष्ट्र के अंदर 1.35 लाख करोड़ रुपीस की ओवर इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन स्टील, टेक्सटाइल्स, स्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट और सोलर कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ा प्रपोजल यहाँ पर एसआर कंपनी के द्वारा दिया गया है, जो कि 56,852 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगी एक गैस टू केमिकल प्लांट के ऊपर। 25,000 जॉब्स इनके द्वारा ही जनरेट कर दी जाएंगी। इसके अलावा पारस डिफेंस एंड स्पेस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बीएसएल सोलर और ह्यूंडई जैसी कंपनीज के प्रपोजल यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं। ओवरऑल इन सभी प्रपोजल्स के चलते 1 लाख से ज्यादा जॉब्स महाराष्ट्र के अंदर जनरेट होंगी। अगली दूसरा अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा कृष्णा रिवर के ऊपर एक नए रोड ब्रिज को अप्रूवल दे दी गई है और इसके लिए 121.92 करोड़ रुपीस भी एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों बेसिकली ये एक हाई लेवल का रोड ब्रिज होगा जो प्रियदर्शनी जुराला प्रोजेक्ट के डाउनस्ट्रीम बनाया जाएगा। रिवोलापल्ली विलेज को नंदीमाला विलेज से कनेक्ट करेगा वनापर्ति डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वैसे आपको बता दूं कि लोकल लोग काफी लंबे समय से इस ब्रिज की डिमांड कर रहे थे और फाइनली भी आप कह सकते हैं कि उनकी डिमांड सुनी गई है। इसके चलते होगा ये कि तेलंगाना के वनापर्ति डिस्ट्रिक्ट में रिमोट विलेज में लोगों को डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी मिल पाएगी, जबकि पहले इनको काफी घूमकर जाना पड़ता था। होपफुली जल्द इस ब्रिज को वो तैयार कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा भी बेंगलोर डिवीजन के अंदर 3,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं और ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो 50 करोड़ रुपीस नंदी हिल्स के लिए अप्रूव किए गए हैं। होटल और टूरिस्ट फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। चिकाबल्लापुर में 10 करोड़ का एक इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन सेंटर और 141.5 करोड़ रुपीस का एक हाईटेक फ्लावर मार्केट भी अप्रूव किया गया है। कोलार में हर गवर्नमेंट कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 60 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। 123 करोड़ रुपीस बेंगलुरु नॉर्थ कैंपस के लिए अप्रूव किए गए हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, इन सब चीजों को लेकर भी यहाँ पर कई सारे प्रपोजल्स को अप्रूवल दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट इंडियन टेक कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन की तरफ से है, जो लगातार भारत के अंदर उनके बिजनेस को एक्सपांड करते जा रहे हैं और अभी केरला के नेदुवथूर के अंदर उनके द्वारा एक नया R&D सेंटर तैयार कर दिया गया है। दोस्तों ये R&D सेंटर 3.5 एकड़ के एरिया में फैला है, जिसको केरला के सीएम के द्वारा भी इनॉग्रेट भी किया गया है और स्पेसिफिकली Tier 2 सिटी के अंदर ये बनकर तैयार हुआ है। जो जोहो कॉर्पोरेशन की काफी लंबे समय से स्ट्रेटजी रही है कि Tier 1 की बजाय वो Tier 2 सिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। फिलहाल अभी एक छोटी फैसिलिटी है जहाँ पर जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा 250 के आसपास इंजीनियर्स को हायर किया जाएगा, लेकिन आगे चलकर जब ये अच्छे खास स्केल पर ऑपरेट होती जाती है तो इसको और बड़ा किया जाएगा। आगे चलकर एडवांस टेक्नोलॉजीज में यहाँ पर इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट जम्मू एंड कश्मीर से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्लान कर रही है और इसको लेकर उन्होंने 100 करोड़ रुपीस खर्च करने का प्लान सामने रखा है। दोस्तों ये एक्वा पार्क पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनकर तैयार होगा, जो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाएगा। एक टाइप से एक मॉडल होगा कि कैसे देश में एक्वा कल्चर डेवलपमेंट को आगे लेकर जाया जाए। अभी क्योंकि प्रपोजल काफी ज्यादा प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है, तो अब ये डिसाइड नहीं हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर की एग्जैक्ट कौन सी प्लेस पर इसको तैयार किया जाए। एक बार जब यहाँ पर एग्रीमेंट साइन होने लगते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, तो हमें और चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कुप्पम के लिए एक नया डेवलपमेंट प्लान अनवेल कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि कुप्पम को एक मॉडल टाउन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों कुप्पम के बारे में आप जानती है कि आंध्र प्रदेश के सीएम की कंस्टिट्यूएंसी है, जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आती है, तो इतना तो पक्का ही है कि इसको तो डेवलप किया ही जाएगा। अब इस नए प्लान के अंतर्गत कुप्पम के अंदर 850 करोड़ रुपीस का नया एयरपोर्ट सेटअप किया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम का हिस्सा होगा। कुप्पम रेलवे स्टेशन का बड़े स्केल पर मॉडर्नाइजेशन भी किया जाएगा। एक 4 लेन का हाईवे भी यहाँ पर बनाया जाएगा पेलामनूरू से कृष्णागिरी के बीच में, ताकि तमिलनाडु के साथ रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए। इसके अलावा सभी हाउस होल्ड्स पर रूफटॉप सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए जाएंगे पीएम सूर्यघर स्कीम के अंतर्गत। वाटर सप्लाई को लेकर भी यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। रोड, टेम्पल डेवलपमेंट, इसको लेकर भी कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अनवेल किए गए हैं। देखना ये है कि इस प्लान के थ्रू कुप्पम को कितना डेवलप कर पाते हैं। अगली दोस्तों अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा NH 754K के अपग्रेडेशन को अप्रूव कर दिया गया है और अभी इस हाईवे को एक 2 लेन के कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली NH 754K अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का हिस्सा है और उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको एक 2 लेन के हाईवे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा पेव्ड शोल्डर्स के साथ में। धोलावीरा से संतलपुर के बीच में काम होगा और 106.1 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जिसको बनाने के लिए 575.07 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे और ये सारा का सारा पैसा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा खर्च किया जाएगा। एक बार जब ये काम हो जाता है तो यहाँ पर रोड सेफ्टी तो इंप्रूव होगी,
साथ ही इस रोड पर ट्रैफिक कंजेशन भी कम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट पीएम ई ड्राइव स्कीम से है, जहां पर दोस्तों स्कीम के अंतर्गत CESL लिमिटेड के द्वारा टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं 10,900 बसेस को खरीदने के लिए, और इन बसेस को देश की बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर चलाया जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा पुश है देश के अंदर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि एक ही टेंडर के अंतर्गत ऑलमोस्ट 11,000 बसेस को खरीदा जा रहा है। 10,900 बसेस में से सबसे ज़्यादा 4,500 बसेस बेंगलोर के लिए होंगी, सेकंड हाईएस्ट 2,800 बसेस दिल्ली के लिए होंगी, 2,000 बसेस हैदराबाद के लिए, 1,000 अहमदाबाद के लिए, जबकि 600 बसेस सूरत के लिए भी खरीदी जाएंगी। CESL लिमिटेड को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर काम किया जाएगा। हर सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बसेस खरीदी जाएंगी। कुछ लो फ्लोर बसेस होंगी जबकि कुछ स्टैंडर्ड फ्लोर की बसेस होंगी, और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कौन कौन सी सिटी में किस टाइप की बसेस को खरीदा जा रहा है। अगली दोस्तों अपडेट फिर से तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन ज्वेलरी ग्रुप मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के द्वारा तेलंगाना के अंदर एक और फैक्ट्री ओपन कर दी गई है। तो ऐसा बताया गया है कि ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के महेश्वरम एरिया में बनकर तैयार हुई है। तो उसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्पेसिफिकली महेश्वरम के भी जनरल पार्क के अंदर बनकर तैयार हुई है, जो फैली है 3.45 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। ओवरऑल मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ये 14th मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है भारत के अंदर, और उन सब में सबसे बड़ी है, जहां पर डिजाइन, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, हॉल मार्किंग, वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब काम एक ही फैसिलिटी के अंदर किया जाएगा। 4.7 टन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी और 1.8 लाख कैरेट्स ऑफ डायमंड ज्वेलरी यहाँ पर हर साल प्रोड्यूस हो पाएगी। इसके अलावा 78 टन ऑफ गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर डेवलप की गई है। ओवरऑल इस फैसिलिटी के चलते 2,750 नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट हुई हैं। अगली दोस्तों अपडेट झारखंड से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर के द्वारा झारखंड के अंदर 11 रोड प्रोजेक्ट को अनवेल किया गया है, और इनके ऊपर भारत सरकार 6,350 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है। दोस्तों 11 में से 9 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो कि रांची के लिए लॉन्च किए गए हैं, जबकि 2 गढ़वा सिटी के लिए लॉन्च किए गए हैं। 4.18 किलोमीटर का रातू रोड फ्लाईओवर रांची के अंदर, पलमा से गुमला के बीच में एक 4 लेन हाईवे, बढ़ी से कोडरमा के बीच में एक 4 लेन हाईवे, और 560 करोड़ रुपीस का एक और एलिवेटेड कॉरिडोर रांची के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। गढ़वा में 23 किलोमीटर का 4 लेन रोड इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा NH39 पर 4 लेनिंग और कई सारे और छोटे बड़े रोड ट्रेस को लेकर यहाँ पर फाउंडेशन रखने का काम भी किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, और अभी यहाँ से आप कह सकते हैं कि यूपी का मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ये क्लस्टर्स यूपी सरकार के एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है, जहाँ पर यूपी सरकार स्टेट के एक्सप्रेसवेज को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की तरह यूज करना चाहती है। 5 एक्सप्रेसवेज के अलावा 27 क्लस्टर्स तैयार किए जाएंगे, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इंक्लूडेड हैं। 10,000 एकड़ से ऊपर का लैंड बैंक यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनकर तैयार होंगी। इनिशियली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इनके अलोंग एक क्लस्टर को डेवलप किया जाएगा। उन्नाव में ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है और $1 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ चुकी है। होपफुली यूपी सरकार का ये प्लान यूपी को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म कर देगा। आज की आखिरी अपडेट भी आंध्र प्रदेश की है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार भी स्टेट के अंदर भी डबल डेकर बसेस को इंट्रोड्यूस करने जा रही है, और इसको लेकर विशाखापट्टनम के अंदर ट्रायल रन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो उसमें डबल डेकर बस स्पेसिफिकली टूरिज्म पर्पज के लिए इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर बड़े स्केल पर बसेस इंट्रोड्यूस नहीं होंगी, कुछ 2-4 बसेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएंगी। विशाखापट्टनम के सागर नगर बीच रोड पर इनको ऑपरेट करने की बात की गई है, जो काफ़ी फेमस बीच माना जाता है विशाखापट्टनम के अंदर। और अभी क्योंकि ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं, तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसको कमर्शियली भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।